ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानंदं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा। जैन शासन मिलने के बाद, अरिहंत परमात्मा के वचन सुनने के बाद, सर्वधर्म सामग्री हमारे अनुकूल होने के बाद भी यदि हमने देव दुर्लभ इस भव को सफल नहीं बनाया तो हमारा यह जन्म निष्फल जाएगा। 84 लाख जीवा योनियों में भटकने के बाद, कई गतियों में, कई योनियों में रखड़ने के बाद, ना जाने यह प्रबल पुण्य का उदय हुआ है। पुण्य में भी महान पुण्य का उदय हुआ है कि हमें सर्व दुर्लभ सामग्री हमें मिली है। ठीक है, देवताओं के सुख बड़े दिव्य हैं, देवताओं के पास में दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन भले दिव्य सुख होंगे, दिव्य शक्तियां होंगी, लेकिन एक भी देवी देवता सामायिक नहीं कर सकते। एक भी देवी देवता पौषध नहीं कर सकते। कोई व्रत, कोई नियम, कोई पचखान, उसकी आराधना वह देवलोक के देवता भी नहीं कर सकते। किसी गति में, किसी योनि में न मिले ऐसी सारी दुर्लभ व्यवस्थाएं, ऐसी सारी दुर्लभ सामग्री इस भव में हमें मिली है। और यदि इस भव में यदि हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, यदि उसके लिए, आत्म कल्याण के लिए यदि इस भव में भी हम जागृत नहीं हुए, तो वापिस 84 का चक्कर, फिर वापिस ABCD, फिर वापिस जीरो से हमारा जीवन प्रारंभ होगा। और ना जाने बढ़ते बढ़ते कब हम वापिस इस संयोग तक पहुंचेंगे, और फिर ना जाने उस संयोग के अंदर में हमारी आत्मा जागे या ना जागे। अनंत काल से रखड़ते हुए जो धर्म सामग्री मिली है, नाशवान चीजों के पीछे, सांसारिक सुखों के पीछे, ऐहिक और भौतिक पदार्थों के पीछे पागल होकर यदि हमने इस जीवन को गुमा दिया, तो समझ लेना कि यह सारी की सारी दुर्लभ चीजें फिर वापस मिलनी नहीं है। हमारा रस किस में है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारी रुचि किस में है? सब सांसारिक चीजों में। सांसारिक कार्य आएगा तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आपको प्रेरणा नहीं देनी पड़ेगी। कोई भी घर का, परिवार का, व्यापार का, संसार का आपका यदि कोई कार्य होगा, आप अपने आप उसके अंदर में संलग्न हो जाएंगे, उसमें जुट जाएंगे, उसके लिए शक्ति भी मिल जाएगी, उसके लिए भागदौड़ भी मिल जाएगी, समझ भी आ जाएगी, काम को भी निपटा लेंगे। लेकिन धर्म कार्य के लिए, उसके लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है।
उसके लिए बार बार हमें आपको जगाना पड़ता है, झकझोरना पड़ता है कि अरे भव्य जीवो, इस भव को सफल बना लो, इस जन्म को आप अपने पावन कर लो। इसलिए बार बार प्रेरणा और प्रोत्साहन देना पड़ता है। जिसका इंटरेस्ट जिसमें होगा उसके लिए समय भी निकल आएगा। यदि आपका धर्म में इंटरेस्ट था तो घर से 47 दिन का समय निकाल करके आप आए हो। और जिनके पास समय है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो आज भी घर में बैठे। ऐसी बात नहीं है कि किसी के पास समय की कोई कमी है, समय सबके पास है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। उनको अपने इस जन्म की, अपने इस भव की कीमत का पता नहीं है। उनको यह नहीं पता कि हमारा पुण्य नष्ट होता जा रहा है और पाप हमारा जब उदय में आएगा, जब पाप का उदय होगा तो कहते हैं कि व्यक्ति हंसते हंसते कर्म तो बांध लेता है और रोते रोते भी कर्मों से छुटकारा नहीं होता। जब पाप का उदय आता है ना तो आंखों में से खून के आंसू पड़ते हैं। ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए हम जितना हो सके, अभी शरीर चलता है, अभी हम अपने स्वावलंबी हैं, अभी हम खुद से कुछ कर सकते हैं। जब तक खुद से कुछ कर सकते हैं तब से कर लो। कल को पराधीन हो गए, परवश हो गए, शरीर नहीं चलेगा, उस समय कौन हमारा साथ देगा? कौन हमें धर्म ध्यान कराएगा? कौन हमें नवकार सुनाएगा? कौन हमें देव दर्शन के लिए ले जाएगा? कौन हमें मंदिर ले जाएगा? कौन परमात्मा की पूजा कराएगा? कौन समाई कराएगा? अरे हमारी को शरीर की सेवा करने वाला नहीं होगा, ये बातें तो दूर की हैं। इसलिए शरीर चलता है तब तक हमें धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। कल का क्या भरोसा? अरे कल का छोड़ो, अगले पल का क्या भरोसा? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कितना सामान इकट्ठा किया घर में, सामान 100 बरस का, ऐसे सजा करके बैठे हैं कि जैसे अमरता का पट्टा लिखा के आए हैं, हमें तो इस घर में कायम रहना है। लेकिन आज तक कोई भी घर में कायम टिका नहीं है। जो आया है सो जाएगा। किस तरह से परमात्मा की रुचि होती है उनके वचनों को सुनने की, वचनों को आत्मसात करने की। संसार के सभी रस होते हुए भी, संसार के सभी सुखों में रहते हुए भी, लेकिन श्रावक का मन तब भी देवगुरु धर्म के प्रति निश्चित रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, एक जीवन प्रसंग आता है भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती का। महाराजा भरत अपने सिंहासन पर बैठे हैं, दरबार भरा हुआ है और महाराजा भरत अपने राज सिंहासन के ऊपर में शोभायमान हैं। और इतने में अंतःपुर से एक दासी भागी भागी आई और जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया, राज दरबार में प्रवेश किया, बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है, उसके पांव जमीन पर टिक नहीं रही, नाच रही है, झूम रही है। झूमते नाचते हुए कह रही है, महाराजा की जय हो, विजय हो, जय जयकार हो, महाराजा भरत की जय जयकार हो, घनी खम्मा घनी खम्मा। महाराज कहते, अरे अरे दासी, अरे क्या बात है, काहे की खुशियां हैं? तेरे चेहरे के ऊपर में इतनी प्रसन्नता, क्या बात है? अरे महाराज, मैं क्या बताऊं आपको, आज तो मैं इतने खुशी के समाचार लाई हूं, इतने खुशी के समाचार लाई हूं कि जिसे सुन करके आप तो क्या, पूरा नगर, पूरा देश, हर कोई प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे खुशी के समाचार मैं लाई हूं। अरे बोलो ना, बताओ ना, क्या समाचार लाई हो? महाराज, आपकी महारानी ने, पट्ट रानी ने अभी अभी कुछ समय पहले ही
पुत्र रत्न को जन्म दिया है। महाराज आप पिता बने हो और आपके घर में कुल को उज्ज्वला करने वाला ऐसा कुल दीपक जन्मा है। महाराज आपको बधाई हो, बधाई हो महाराज, आपको पुत्र जन्म की बधाई हो। घर में पुत्र का जन्म हो तो किसे खुशी नहीं होगी। सांसारिक जीवन में पुत्र का जन्म होना, घर आंगन के अंदर में खुशियों का अंबार लग जाना है। बाद में फिर पुत्र कैसा भी निकले बाद की बात है। एक बार तो भी बधाइयां बजेंगी, एक बार तो शहनाइयां बजेंगी, एक बार तो थाली बजेगी। पुत्र कैसा भी होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन पुत्र जन्म की खुशी तो सबको होती है। महाराज प्रसन्नचित्त हो गए। महाराज ने आदेश जारी किया, पुत्र का जन्म हुआ है। अरे पूरे नगर में, पूरे राज्य में पुत्र जन्म महोत्सव की तैयारियां की जाए, मंगल गीत गाए जाएं, शहनाई नाद हो, घर घर मिठाइयां बांटी जाएं। अरे पुत्र का जन्म हुआ है, अरे कैदियों को भी छोड़ दिया जाए, सबको जीवन दान दे दिया जाए, जगह जगह पर महोत्सव हो, टैक्स माफ कर दिया जाए, जीएसटी छोड़ दी जाए, सब तरह के सेल्स टैक्स, सब तरह के सभी टैक्स सब खत्म कर दिए जाएं। जब तक पुत्र का जन्म महोत्सव चलेगा तब तक सभी चीजों के ऊपर में कर माफ, बंदियों को बंदी खाने से मुक्ति। और इतना ही नहीं, जब तक ये महोत्सव चलेगा तब तक पूरे राज्य में किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज चाहिए, वो दुकान के ऊपर जाए, चीज ले और उसका जो मूल्य है वो हमारी तरफ से चुकाया जाएगा। पुत्र का जन्म हुआ है, मेरे पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां हों। इस तरह से महाराजा भरत ने पुत्र जन्म महोत्सव के लिए आदेश जारी किया। जैसे ही थोड़ा समय बीता और थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि आयुधशाला से, उनकी शस्त्रशाला से, जहां पर चक्रवर्ती के अस्त्र शस्त्र होते हैं, पूरा असला होता है, उनकी आयुधशाला से एक द्वारपाल भागा भागा महल में आया, दरबार में प्रवेश किया। महाराजा की जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। भरत महाराजा ने कहा कि अरे अरे द्वारपाल, तू भी बड़ा भागता दौड़ता आया, जय जयकार करता हुआ, तू क्या समाचार लाया? अरे महाराज, बड़े खुशी के समाचार हैं, बड़े आनंददायी समाचार हैं। महाराज ने कहा कि भाई अभी थोड़ी देर पहले तो दासी आई थी तो पुत्र जन्म के समाचार दिए, इतने खुशी भरे समाचार दिए, अब ये कौन से समाचार लाया है? महाराज आपको बहुत बधाई हो। किस बात की भैया? महाराज आपकी आयुधशाला के बाहर, आपकी शस्त्रशाला के बाहर चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। चक्र रत्न उत्पन्न होना यानी कि अब आप चक्रवर्ती बनोगे। शतखंड के ऊपर में आपका एक छत्र साम्राज्य होगा। सारी पृथ्वी के ऊपर में 6 के 6 खंड के ऊपर में आपका एक छत्र राज्य चलेगा। 6 खंड को जीतने वाले आप होंगे। ये चक्र रत्न का उत्पन्न होना यानी अब चक्रवर्ती बनोगे। महाराज पधारिए, पधारिए, चक्र रत्न की पूजा करने के लिए पधारिए। महाराज ने कहा बड़े खुशी के समाचार हैं। अभी तो मैं अयोध्या का ही राजा था, अभी तो अयोध्या का नरेश था, और अब सारी पृथ्वी 6 के 6 खंड उसका मैं राजा बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा। चक्र रत्न की पूजा की तैयारियां प्रारंभ की जाएं, आदेश जारी किया और चक्र रत्न की पूजा की तैयारियां प्रारंभ हो गई। इतने में थोड़ी ही देर में तीसरी तरफ से उनके उद्यान से उद्यान पालक भागा भागा आया। मुख्य माली जो था, राजमाली, वो भागा भागा महल में आया।
दौड़ते दौड़ते उसने राज दरबार में प्रवेश किया। महाराजा भरत की जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। अरे उद्यान पालक, तू भी बड़ा भागता दौड़ता है, क्या बात है भैया? महाराज बड़े खुशी के समाचार हैं, आनंददायी समाचार हैं। क्या बात है, आज किसका मुंह देख करके उठा मैं? एक के बाद एक शुभ समाचार मिल रहे हैं, खुशी के समाचार मिल रहे हैं। बात क्या है? बोलो उद्यान पालक, क्या समाचार लाए हो? महाराज, आपके पिता ही नहीं, परम पिता, देवादिदेव, परम परमात्मा श्री ऋषभ देव परमात्मा को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई है और उनका केवल ज्ञान महोत्सव देवों के द्वारा मनाया जा रहा है। महाराज, आप भी पधारिए और केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए और समवसरण में विराजमान परम परमात्मा की दिव्य देशना का श्रवण करने के लिए महाराज पधारिए, उद्यान में पधारिए और केवल ज्ञान महोत्सव और दिव्य देशना का लाभ लीजिए। और उस समय भरत महाराजा विचार करते हैं, इधर तो पुत्र का जन्म हुआ है और इधर चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है और इधर नगर के बाहर उद्यान में ऋषभदेव परमात्मा को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई है और समवसरण में परमात्मा प्रवचन करने वाले हैं। पहली बार देशना की धारा प्रवाहित होगी। मैं कहां जाऊं? क्या मैं पुत्र का जन्म महोत्सव मनाने जाऊं? पहले बेटे से मिलने जाऊं? या पहले मैं चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, पहले उसकी पूजा कर लूं? या फिर परमात्मा के देशना सुनने जाऊं? तीन तरफ विचार कर रहे हैं। भरत महाराजा तो चलो जहां गए होंगे वहां गए होंगे। कुछ समय के लिए आप अपने आप को भरत महाराजा मान लीजिए। आप हैं भरत महाराजा, आप यहां पर बैठे हैं, आपको घर से समाचार आया कि घर में बेटा जन्मा है, पोता जन्मा है। घर से समाचार आया, फोन आया कि घर के अंदर में जन्म हुआ है, पोते का, बेटे का जन्म हुआ है। और दूसरी तरफ से समाचार आता है ऑफिस से कि बहुत बड़ी कोई पार्टी आई है, अभी अगर सौदा कर लोगे तो 50-100 लाख का नफा ही नफा है। आधे घंटे में तो वो पार्टी रवाना हो जाएगी लुधियाना से। आधे घंटे तक की है लुधियाना में। अभी का अभी यदि तुम मनी लक्ष्मी से आ जाओगे तो बात हो जाएगी। अगर नहीं पहुंचे तो पार्टी हाथ से गई भैया, सोच लो क्या करना है। और तीसरी तरफ से समाचार आता है कि नगर के अंदर में अपने गांव में गुरु महाराज विहार करके पधारे हैं, उपाश्रय में पहुंचे हैं और 9 से 10 बजे उनका मंगल में प्रवचन होने वाला है। और नगर में उपाश्रय में गुरु महाराज की प्रवचन का समय है। 3 चीजें आपके सामने हैं। आप भरत महाराजा हो, घर के अंदर में बेटे का जन्म हुआ है, एक तरफ बड़ी पार्टी आई है, सौदा हो गया तो 50-100 लाख का नफा ही नफा है, और तीसरा है गुरु महाराज उपाश्रय में आए हैं और 9 से 10 बजे उनका प्रवचन है। बोलो जी, भरत महाराजा कहाँ जाएंगे हमारे भरत महाराजा? ओहो हो, सारे भरत यही अवतरित हुए हैं। ये 5वें आरे के भरत महाराजा हैं, ये कलयुग के सब भरत हैं। मुझे पता है कहाँ जाएंगे सारे। एक बार तो बेटे को भी छोड़ दोगे, गुरु महाराज का तो लाइन छोड़ ही दो ना। उपाश्रय में गुरु महाराज आए वो तो भूल ही जाओ, उनका तो ध्यान भी नहीं आएगा। मारे तो रोज आंदे आज नहीं तो कल किसी की कथा सुन लांगे। मारे के पीछे थोड़ी लगे रहना है, उन्होंने पीछे थोड़ी लगे रहना है। वो तो चलो 9 तो 10 है, 6 तो 7 असी आत्मा चैनल ते सुन लांगे। प्रवचन का कोई नहीं, वो तो ठीक है, वो हो जाएगा उन्होंने प्रवचन। लेकिन आप कहाँ जाओगे? उपाश्रय जाओगे या फिर बेटे को मिलने जाओगे या फिर आप ऑफिस में जाओगे?
सही बात है, जो भीतर है वो ही तो बाहर आएगा ना। कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए, जो है सो है। हमारा रस जिसमें पड़ा है पता तो चलेगा ना तभी, कि अभी हम यहां पर धर्म ध्यान में बैठे हैं, हम उपधान में बैठे हैं, हम साधु जीवन का आस्वाद ले रहे हैं, फिर भी हमारा रस किस में है? अभी भी धन में, धन की मूर्छा में। जिस बेटे को आपने जन्म दिया उस बेटे का भी कोई लेना देना नहीं। पैसा, पैसे की गर्मी, नोटों की गर्मी, सर्दी में भी शॉल लेने की जरूरत नहीं। अगर जेब गर्म हो ना तो कुछ नहीं चाहिए बंदे को, जेब गर्म चाहिए बंदे की। पैसे में इतना बल है, पैसे में इतना नशा है, हर व्यक्ति पैसे के पीछे दीवाना है। अरे पैसे के लिए परिवार को छोड़ दे, भाई को छोड़ दे, मां बाप को छोड़ दे। इस पैसे ने सारे घरों को तोड़ा है, रिश्ते तोड़वाए हैं। इस पैसे ने कलेश खड़े किए हैं, कलंक लगवाए हैं। लेकिन फिर भी पैसे का रस नहीं छूटता, फिर भी दुनिया पैसे के पीछे दीवानी है। ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहां रिश्ते नाते मनी मनी। प्यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। इसलिए घर में मनी प्लांट, घर घर में मनी प्लांट। हमारे घर में भी मनी आए, इसलिए मनी प्लांट चुरा करके अपनी बोतल में लगा लो। होना क्या, ऐसे मनी थोड़ी आएगी, मनी तो किस्मत से आएगी। अगर आपने पुण्य किया होगा, अगर आपने सत्कार्य किए होंगे, अगर आपने साधु संतों की सेवा की होगी, अगर परमात्मा का नाम स्मरण किया होगा, अगर आपने गरीबों की भलाई की होगी, अगर आपने जीव दया का पालन किया होगा, रोते हुए को हंसाया होगा, कोई उदास होगा उसकी उदासी को उल्लास में बदला होगा, अगर आपने नेक कार्य किए हैं, सत्कार्य किए हैं, उससे जो अपने पुण्य बांधा है, उस पुण्य के प्रभाव से ये लक्ष्मी आपके चरणों की दासी बनती है। कईयों का नाम होता है लक्ष्मीदास, लेकिन वो सच में लक्ष्मी के दास ही होते हैं। लक्ष्मीपति कोई नहीं है, लक्ष्मीपति कोई नहीं है, सब लक्ष्मीदास हैं। इनका नाम रख दो लक्ष्मी देवी। लेकिन वास्तव में लक्ष्मीपति कौन है? जो लक्ष्मी का मालिक है। आप तो क्या हैं, लक्ष्मी को तिजोरी में रखा और उसकी चाबी को जेब में डाला, आप केवल तिजोरी के वॉचमैन हैं। और क्या है आपके पास? आप लक्ष्मी को अपनी इच्छा से खर्च नहीं सकते, लगा नहीं सकते, सत्कार्यों में उसको नियोजित नहीं कर सकते। केवल उसके संभालने के लिए आप एटीएम के पहरेदार के अलावा और क्या हैसियत है हमारी? एटीएम में बड़ा पैसा पड़ा है, लेकिन जो चौकीदार बैठा है उसका क्या है? कुछ भी नहीं, केवल वॉचमैन है। हमारे घर में कितनी संपत्ति पड़ी हो, पैसा पड़ा हो, माल मिलकत पड़ी हो, और चाबी आपकी जेब में हो, तो आप उसके मालिक नहीं, आपके हाथ से लगाओगे तब आप उसके मालिक हैं। आपके हाथ से उसको अच्छे कार्यों में खर्च करोगे तब वो आपकी संपत्ति है, नहीं तो काहे की संपत्ति। और हमारे यहां तो कहा गया कि आपने जो कमाया है वो दूसरे के भरोसे छोड़ के कभी मत जाना, अपने बेटे के भरोसे भी छोड़ के मत जाना। क्योंकि यहां पर एक बात आती है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा सुपुत्र है ना, आपको लगता है कि हमारे बेटे योग्य हैं, हमारे बेटे सुपुत्र हैं, तो यदि आपका बेटा योग्य है, पात्र है, सुपात्र है, तो फिर उसके लिए संपत्ति छोड़ के जाने की बात ही नहीं बनती। कारण कि वो तो कमा लेगा, वो तो अपने आप संपत्ति जोड़ लेगा, वो अपने परिवार का संचालन कर लेगा। यदि आपका बेटा सुयोग्य है, पात्र है, तो आपको उसके लिए पैसा जोड़ करके जाने की जरूरत नहीं। आपने जो कमाया है, आप अपनी संपत्ति को अपने हाथों से अच्छे काम में लगा जाओ। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और यदि आपका बेटा कुपुत्र है, अयोग्य है, अपात्र है, और ऐसे बेटे के लिए यदि आप संपत्ति छोड़ करके जाएंगे तो वो क्या करेगा? आपकी संपत्ति का नाश करेगा, आपकी संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, गलत कार्यों में आपकी संपत्ति को लगाएगा। इसलिए यदि बेटा आपका सुपुत्र है तो उसके लिए कोई रखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कमा लेगा भैया। इतना तो विश्वास रखो बेटे पे।
और यदि आपका बेटा योग्य नहीं है तो यदि उसके लिए छोड़ करके गए तब भी वो गलत कार्यों में लगा देगा। इसलिए क्या करना, अपनी संपत्ति को अपने हाथों से लगा जाओ, अच्छे कामों के अंदर लगा जाओ। वस्तुपाल तेजपाल, जिन्होंने देलवाड़ा के मंदिर बनाए, इतना नाम है उनका दुनिया में। समय की बलिहारी, एक समय ऐसा आया 2 समय की रोटी के भी मोहताज हो गए। समय का चक्र है, कभी पाप का पलड़ा भारी, कभी पुण्य का पलड़ा भारी। जब पुण्य का पलड़ा भारी होता है तब हर चीज अनुकूल हो जाती है, और जब पाप का पलड़ा भारी होता है हर चीज प्रतिकूल हो जाती है, अपने भी पराये हो जाते हैं। तो समय ऐसा आया कि उनको घर में 2 समय के खाने के भी लाले पड़ गए। तब उन्होंने विचार किया कि लगता है कि जहां पर हम रह रहे हैं अब इस स्थान के समाप्त में हमारा अब लेनिया नहीं रहा। अब पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए अपने को जगह शिफ्ट करनी चाहिए, गांव बदलना चाहिए, कहीं दूसरी जगह जाके किस्मत आजमाते हैं। अब यहां पर अपनी कमाई नहीं चल रही। अपने भी तो देखो कई जगह अपने अपने शहर छोड़ छोड़ करके दूसरे शहरों में चले जाते हैं, कईयों की किस्मत वहां चमक जाती है। गांव में थे कुछ नहीं थे और शहर बदला करोड़पति हो गए। तो कोई के स्थान के साथ लेनिया होता है, भाग्य साथ दे देता है। तो उन्होंने बोला चलो हम भी स्थान बदल के देखते हैं। दोनों भाई, दोनों की पत्नियां, जो थोड़ी बहुत ही संपत्ति थी उसको साथ में इकट्ठा किया और अपने वहां से रवाना हुए। पुराना समय था, जंगल के रास्ते थे। बढ़ते 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 संध्या का समय होने लगा। विचार आया कि जंगल है, एकांत है, कोई चोर डाकू लुटेरों का भय है, और थोड़ी बहुत ही जो संपत्ति हमारे पास में है अगर ये भी किसी ने लूट ली तो तकलीफ के समय में, जरूरत के समय में हमारा क्या होगा। ऐसा करते हैं, यहीं पर जमीन में इसको गाड़ देते हैं, खड्डा खोद करके अपनी संपत्ति को यहां पर गाड़ देते हैं, इसको सुरक्षित कर देते हैं, ऊपर निशान कर देंगे, फिर भविष्य में कभी जरूरत होगी आकर निकाल लेंगे। तो उन्होंने अपने पास जो थोड़ी बहुत पूंजी थी उसको सुरक्षित रखने के लिए जमीन को खोदना चालू किया। और जैसे ही खोदा, नीचे खट करके आवाज आई, उन्होंने देखा नीचे कुछ है, कुछ जमीन में दबा हुआ है। उसी समय उन्होंने मिट्टी को धीरे धीरे दूर किया और नीचे से एक घड़ा निकला, एक मिट्टी का घड़ा निकला। उन्होंने मिट्टी का घड़ा बाहर निकाला, ऊपर मुंह बंधा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये घड़ा है, इसके अंदर ना जाने क्या होगा, चलिए देखते हैं। उन्होंने जैसे ही खोला तो आंखों में चमक आ गई, उसके अंदर सोने की अशर्फियां थी। और उन्होंने देखा कि अरे इतना धन, अभी तो हम कमाने के लिए बाहर ही निकले हैं, अभी तो दूसरे गांव में पहुंचे भी नहीं है, उससे पहले इतना धन निकला है जमीन में से। अब उनकी टेंशन बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई। पहले तो इतनी सी संपत्ति संभालनी थी, अब कितनी, इतनी संपत्ति संभालनी। जैसे जैसे व्यक्ति के पास में धन बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेगी, साधन बढ़ेंगे, वैसे वैसे उस व्यक्ति की चिंताएं बढ़ेंगी, चिंताएं कम नहीं होंगी। आप सोचो कि हमारे पास में इतना धन आ जाए, करोड़पति अरबपति हो जाए, तब सुखी नहीं बनेंगे, दुखी हो जाएंगे। उसको संभालने की चिंता, चोर डाकुओं की चिंता, गैंगस्टर्स की चिंता, गवर्नमेंट की चिंता, बदमाशों की चिंता, ना जाने कितनी चिंताएं। रात में करवट बदल बदल के भी नींद नहीं आएगी, गोलियां खानी पड़ती हैं नींद की। जितने सेठ साहूकार बड़े बड़े हैं सब गोलियां खा खा करके सोए, फिर भी नींद क्यों? पैसा बढ़ा तो चिंता भी बढ़ी। तो उस समय उन्होंने विचार किया कि अब इसका करना क्या है। तो उन्होंने कहा देखो ये पैसा जो मिला है पुण्य से अपने आप प्रकट हुआ है, अपना कोई पुण्य का उदय हुआ है। हम तो अपना पैसा गाड़ने गए थे, यहां से और निकल आया, अब तो चिंता बढ़ गई, अब इसको कहां संभालेंगे अपने। तो उनकी पत्नियों ने कहा कि देखो एक सुझाव हमारे पास में है, ये जो संपत्ति मिली है अब इसको गाड़ने में कोई सार नहीं, जिसको नीचे जाना वो धन को नीचे गाड़े। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, जिनको नीचे जाना है वो धन को नीचे गाड़े, और जिसको ऊपर जाना है वो धन को ऊपर लगाए। और जिसको धन के प्रति आसक्ति रह जाती है ना, उसका जन्म कैसा होता है? जहां पर भी खजाना होगा ना, वहां पर कौन रहती है उसकी सुरक्षा में?
नाग देवता रहते हैं, क्योंकि धन की आसक्ति उसको नाग की योनि में लाती है और धन खजाने के ऊपर में वहां पर वो रहता है। तो यदि आपकी भी धन संपदा के प्रति मूर्छा आसक्ति होगी तो आपका भी जन्म वहां पर होगा। और यदि घर परिवार के अंदर आसक्ति होगी तो घर के अंदर छिपकली के रूप में जन्म होगा। जहां पर आपके बच्चों ने आपकी फोटो लगाई होगी, उसी फोटो के पीछे छिपकली के रूप में आप पीछे जाके रहोगे। छिपकलियां घर में रहती हैं काहे के लिए? उस घर से उनका मोह किसी जन्म का था, और फिर आपके बच्चे खट 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 कहां से छिपकली आ गई बाहर करो, ये नहीं पता इसकी पिछली मम्मी है। अब क्या पता भाई, उसको क्या पता घर में कुत्ता आ रहा है, गाय आ रही है, कोई आ रहा है, जीव आ रहा है, उनको तो वो उस पर्याय में दिखता है, ये तो पता पिछले जन्म की इसकी मम्मी पापा भाई बहन आ रहे हैं घर में, तो मार मार के भगा देते। अब वो कहते कि अरे मेरा ही घर है, तू मुझे डंडे मार रहा है। आसक्ति किस रूप में जन्म देती है? उन्होंने कहा जिसको नीचे जाना है वो धन को नीचे गाड़े, जिसको ऊपर जाना है वो धन को ऊपर लगाए। उन्होंने बोला हम समझे नहीं, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा देखो, इस धन को तुम ऐसी जगह पे लगाओ दुनिया तुम्हारा धन देखे पर कोई चुरा ना सके। दुनिया तुम्हारा धन देखे लेकिन कोई चुरा ना सके, इस तरह से तुम धन का सदुपयोग करो। तो उनका इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे जाओ ना, आबू जाओ, माउंट आबू जाओ, राजस्थान में माउंट आबू पर जाओ और वहां जाकर के तुम भव्य देवादिदेव परमात्मा का भव्य जिनालय का निर्माण करवाओ। सैकड़ों हजारों वर्षों तक आपको वो जिनालय बना रहेगा। पूरी दुनिया आएगी तुम्हारे उस जिनालय में दर्शन करेगी परमात्मा के, और तुम्हारे धन को चुरा नहीं सकेगी। उस समय वस्तुपाल तेजपाल ने उस धन को ले जा करके माउंट आबू पे वो देलवाड़ा के मंदिर बंधाए। आज इतने वर्षों के बाद में भी दुनिया वहां जाती है, उनके मंदिरों को देखती है। विश्व की अजायबी बनाई उन्होंने, और आज उन मंदिरों के अंदर में परमात्मा का दर्शन करते हैं, अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हैं। आज उनका धन वहां ऊपर लगा है, कोई चुरा नहीं सकता। और अपना धन का क्या होगा? जो अपने पहना है ना, वो भी मरने के बाद वो भी उतार लेंगे। आपकी चैनियां खींच लेंगे, अंगूठियां निकाल लेंगे, नहीं निकलेगी तो उंगली काट के भी निकाल देंगे, क्या पता लगना किसी को। कुछ भी करेंगे, बाद में कोई किसी का सगा नहीं है, कौन है क्या है। तो सोने चांदी के ऊपर पैसे के ऊपर ही निगाह रहेगी, बाकी आपके ऊपर कोई निगाह नहीं। अरे ऐसे वैसे भी लोग बैठे हैं कि सुबह अगर बाप का निधन हुआ है तो कहते हैं कि भाई शाम को ही लोगों को बताएंगे, उससे पहले अपने काम निपटा लो भैया। लोगों को बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे तो काम रुक जाएंगे, पहले रोटी रोटी खा के फ्री हो जाओ। बाद में तो सारा दिन फिर रोटी खाने मिलनी नहीं है। एक बारी रोटी रोटी खा लो, मर गया बंदा, मर गया, जिन्हें जाना सी गया, अपा रोटी खा के अपना ढिड भरिए, बाद में रोते रहेंगे सारा दिन। ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं, मरने के बाद कोई किसी का सगा नहीं। आप बोलो हमारा प्यारा, इतना प्यारा, वो प्यारा, कोई अपना नहीं। ये संसार है, इसलिए पैसे का मोह मूर्छा नहीं। पैसे के कारण व्यक्ति पुत्र के पास में भी नहीं गया, वो कहता है नहीं पहले ऑफिस में जाकर के सेटलमेंट कर लें, बेटे को तो बाद में देख लेंगे। हमारी रुचि पैसे में, परिवार में है। महाराज जी का प्रवचन छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। घर में शादी एक मारा ही नहीं, घर में ब्याह है, असी कितने आ सकते? इन्ना कम है ब्याह, घर च पार्टी है, घर च ये है वो है। तो हम किसको प्रायोरिटी पे लाते हैं? घर परिवार के काम को। और सच्चा श्रावक जो होगा वो घर परिवार संसार के काम को वो बाद में देखेगा, पहले देखेगा मेरी धर्मचर्या क्या है, वो उसी तरह से एडजस्ट करेगा, वो घर के काम से भागेगा नहीं। लेकिन कौन से काम को कहां रखना है वो उसका मैनेजमेंट करेगा। हमारे लिए घर परिवार ऊपर है और सच्चे श्रावक के लिए धर्म ऊपर है। वो पहले अपना देखेगा मेरी धर्मचर्या में कोई बाधा ना आए। और भरत महाराजा वो विचार करते हैं, पुत्र का जन्म हुआ है, खुशी की बात है, मैं पिता बना हूं, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, और एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। और उस समय विचार आता है कि अरे भले पुत्र जन्मा है, लेकिन जो जन्म है उसकी मृत्यु भी तो अवश्यम भावी है। उसका और मेरा कौन सा कोई शाश्वत नाता है?
ये तो कर्म के संयोग से उसका मेरे घर में जन्म हुआ है। भले मैं उसका पिता बना हूं, लेकिन है तो कर्म सत्ता से। तो इसलिए ये तो कर्म के संयोग हैं, कर्म के रिश्ते हैं, कर्म के नाते हैं। ये बने हैं मिट जाने के लिए, ये संयोग वियोग हो जाने के लिए, जन्म के बाद में मृत्यु लगी है, इसलिए कोई शाश्वत नाता नहीं है। ठीक है, पुत्र का जन्म महोत्सव तो बाद में भी मनाया जा सकता है, कोई अर्जेंसी नहीं है। चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, यानी मैं चक्रवर्ती बनूंगा, षटखंड का राजा बनूंगा, और उसकी पूजा के लिए मुझे जाना है। फिर वो क्या विचार करते हैं कि माना चक्र रत्न का उत्पन्न होना, यानी कि मैं षटखंड का अधिपति बनूंगा, उसकी मुझे पूजा करनी चाहिए। लेकिन यदि मेरे भाग्य में चक्रवर्ती बनना नहीं लिखा, अगर मेरे भाग्य में चक्रवर्ती बनना नहीं लिखा, तो मैं चाहे उसकी पूजा कर लूं, फिर भी मैं चक्रवर्ती बनूंगा नहीं। चाहे मैं चक्र रत्न को पकड़ करके भी रख लूं, तब भी मैं चक्रवर्ती नहीं बनूंगा। और यदि मेरे भाग्य में चक्रवर्ती बनना लिखा है, तो ये चक्र रत्न कहीं भाग के जाने वाला नहीं। इसलिए चक्र रत्न की पूजा तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। परमात्मा समव शरण में विराजेंगे, और समव शरण में विराजमान होकर के परमात्मा कल्याणकारी देशना की धारा प्रवाहित करेंगे, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करेंगे, संसार से छूटने का मार्ग बताएंगे, दुख मुक्ति का उपाय बताएंगे, 84 के चक्कर से बाहर निकलने की विधि परमात्मा बताएंगे। और एक बार समव शरण में जब परमात्मा ने देशना की धारा बहा दी, एक बार जो धारा बहा दी, फिर वो वापस मिलने वाली नहीं है। पुत्र का जन्म महोत्सव तो बाद में भी मनाया जा सकता है, चक्र रत्न की पूजा तो बाद में भी की जा सकती है, लेकिन एक बार जो परमात्मा की वाणी और देशना है, एक बार जो निकल गई, वो फिर वापस आने वाली नहीं है। इसलिए भरत महाराजा कहां गए? परमात्मा की देशना सुनने। थोड़ा हम विचार करें कि हमें घर गृहस्थी के कार्यों में रहते हुए भी किसको प्रायोरिटी पे रखना है। घर के काम तो आएंगे, उपधान पूरा होने के बाद भी आप घर जाओगे, लेकिन आपका वर्तन, आपका जीवन, आपका व्यवहार पूरी तरह से चेंज होना चाहिए। आपके लिए धर्म आराधना, आत्म कल्याण की साधना वो मुख्य हो। घर के कामों के अंदर में आप खो मत जाना, लिप्त मत हो जाना, आसक्त मत हो जाना, उससे अलिप्त रहना है घर में, परिवार में, संसार में। अभी इतनी शक्ति नहीं कि हम घर परिवार का त्याग करके और सर्वसंग का त्याग करके हम साधु साध्वी बन सकें, कोई बात नहीं। घर गृहस्थी में रहो, लेकिन अनासक्त भाव से, विरक्त भाव से, जवाबदारी जिम्मेदारी को निभाते हुए भी अंदर से अनासक्त रहो। मैं मेरी आत्मा में हूं, इस सोच के साथ आराधना करो। जो देवताओं को नहीं मिला, जो त्रियंच जाति को नहीं मिला, जो नरक के जीवों को नहीं मिल सकता, वो सारी धर्म सामग्री इस जन्म में मिली है। ये उपधान तप, ये जैन शासन, ये इतनी महान क्रियाएं, ये ऐसे महान सूत्र, महामंत्र नवकार, महातीर्थ शत्रुंजय गिरिराज, पंच महाव्रतधारी सुसाधु, आचार्य भगवंत का दर्शन इस काल में, जिनको कि तीर्थंकर के तुल्य कहा गया, इस कलिकाल में तीर्थंकर के समान यदि कोई कहे हैं तो आचार्य भगवंत। ऐसे आचार्य भगवंतों का सानिध्य, वो पुण्य के पुंज, वो ऊर्जा के स्रोत, प्रेरणा के केंद्र, जिनके आभा मंडल से ही हमारी सारी चर्या, सारी क्रिया निराबाध गति से चल रही है। आज चातुर्मास का सेकंड लास्ट दिन है। गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव चेन्नई से विहार करके पंजाब आएंगे, गुरुदेव का चातुर्मास होगा। अरे गुरुदेव के सानिध्य में हम चातुर्मास का आनंद लेंगे। अरे इस बार तो 5 महीने का चातुर्मास है। अरे गुरुदेव हमारे समीप होंगे। पंजाब में गुरुदेव आएंगे, लुधियाना में मणि लक्ष्मी में चमासा होगा, हम चातुर्मास का आनंद लेंगे। आज चातुर्मास का अंतिम दिन आ गया।
5 महीने भी चले गए, समय तो पंख लगा करके उड़ गया। काम धंधे वाले दुकानों ऑफिस में बैठे रह गए, कोई नहीं महाराज इतने ही है जे कल चले जाएंगे। है तो 1 महीना पे है, तो 4 महीने हो रहे, चमासा बहुत है, समय कट लांगे। समय निकालते 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 समय तो निकल गया, हम रह गए वहीं के वहीं, जहां थे वहीं के वहीं रह गए। चमासा पूरा, कल चमासी चौदस, कल चातुर्मास का अंतिम दिन है, चतुर्मासिक चतुर्दशी है। और कल प्रतिक्रमण करते ही जिन पंछियों को आपने चमासे के इस पिंजरे में बांध रखा है, परसों आजाद इस पिंजरे से बाहर, हाँ विहार खुला हो जाएगा। फिर आप हमें रोक नहीं सकते कि महाराज जी जा नहीं सकते, फिर तो विहार खुला हो जाएगा। ये तो चलो परमात्मा की आज्ञा है कि 4 महीने साधु साध्वी जी भगवंत को एक स्थान पर रहना। ये पिंजरा नहीं है, ये परमात्मा की आज्ञा है, ये कोई बंधन नहीं है, ये परमात्मा की आज्ञा है। वर्षा काल के 4 महीने जीवोत्पत्ति अधिक होने के कारण, हिंसा की संभावना अधिक होने के कारण, इसीलिए साधु साध्वी जुगन 4-4 महीना एक स्थान पर रहते हैं और 8 महीना वह विचरण करते हैं। ये जो 4 महीने की जगह 5 महीने का इस बार चातुर्मास हुआ है, वो अब परिपूर्ण होने जा रहा है। कल चौमासी चौदस है, चातुर्मास का अंतिम दिन है। परसों कार्तिक पूर्णिमा का महान पर्व दिन है, ऐतिहासिक दिन है, परम पावन दिन है, अद्भुत दिन है। एक ही दिन में इतने संयोग हैं, इतने संयोग हैं। वो परसों कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुदेव अपने प्रवचन के अंदर में आपको बताएंगे कि क्या कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है, क्या वो पावन दिन है। तो वहां से चातुर्मास संपन्न हो जाएगा और हमारा यहाँ से चातुर्मास परिवर्तन होगा। बैंड बाजे के साथ में 27 तारीख को गुरुदेव का यहाँ से मंगल प्रयाण होगा, चातुर्मास परिवर्तन होगा और फिर 28 तारीख को वापस गुरुदेव यहाँ पर पधार जाएंगे। एक दिन के लिए तो हमें स्थान परिवर्तन करना ही है, कि जो हमारी मर्यादा है कि अपने स्थान को 4-4 महीने जहाँ रहे हैं उसको एक बार तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये सारी 4-4 महीने 5-5 महीने तक आपके बीच में रहे, समय तो निकल गया, लेकिन उपधान में भी आपके कितने दिन निकल गए। अब तो तीसरे उपधान वाले तो अभी 28 दिन पूरे होने आए भी है, जिनका तीसरा उपधान है 28 दिन पूरे होने आए। और यहाँ से आपकी अब विदाई होगी, यहाँ से आप घर जाएंगे, फिर 35 वालों के दिन पूरे होंगे, फिर वो विदाई लेंगे। बचेंगे लास्ट में फाइनल राउंड वाले हमारे 47 दिन वाले तपस्वी, 47 वाले रुकेंगे, फिर वो भी एक दिन महाराज जी, फिर बाद में हम 7 और 4 साध्वी जी 11, आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान और हम। तो आप अपने अपने घर में, लेकिन भले घर में जाना, लेकिन अपने जो ये धर्म की साधना आपने सीखी है इसको नियमित रखना, इसको भूलना मत, इसको विसराना मत। यही आपकी आत्म संपत्ति बनेगी, यही आपकी रक्षा करेगी, यही आपका कल्याण करेगी, यही मुक्ति के मार्ग पर आपको आगे बढ़ाएगी। बाकी तो जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसको जीवन में उतारना भी उतना ही जरूरी है। कल बात चल रही थी पचखान की। आंबिल में विगई का त्याग होता है। विगई का अर्थ आपको बताया, ऐसी चीजें जिनको खाने से मन में विकार उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिनमें पौष्टिक तत्व अधिक होता है और मन को विकृत करता है। दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और तली चीजें, ये कुछ चीजों में असर ही ऐसा है कि आप जैसे खाओगे आपके मन के ऊपर इसका असर होगा 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 होगा, निश्चित होगा। तो जिसको साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है, उसको मन चंचल ना बने, उसका मन विकृत ना बने, विकारों से युक्त ना बने, इसलिए आहार के ऊपर में कंट्रोल ये साधक की सबसे बड़ी पहली जरूरत है। उसके लिए हमारे यहाँ पर तपस्या के अंदर में आयंबिल तप ऐसा है जिसमें 6 के 6 विगई का त्याग होता है। आपको आंबिल में ना दूध मिलता है, ना दही, ना गुड़, ना तेल, ना पकवान, ना माल, ना मिष्टान। ठीक है। निवी, निवी मीन्स क्या? आप लोग निवी करते हो, निवी का अर्थ क्या?
एकाशने का आपको पता है, आंबिल का आपको पता है, उपवास का आपको पता है, नवकारसी का तो बच्चे बच्चे को पता है। निवि का अर्थ क्या? निवि का अर्थ क्या? निवि, निवि, हाँ हाँ, वहां जो खिलाते हैं वो निवि है ना। जो पीछे वी शब्द है ना, वो विगई शब्द है। विगई, निविगई, पूरा शब्द है निविगई। आगे लगा नी, निविगई, यानी कि विगई तो है, लेकिन उसमें जो विगई का जो तत्व है जिससे हमारा मन विकृत होता है, उस तत्व को तोड़ देना, उस तत्व के रूप को बदल देना। जो दूध है, दही है, गुड़ है, तेल है, घी है, इसमें उस तत्व को वहां तक तोड़ देना कि जिससे वो हमारे मन को विकृत न करे। तो उनके रूप को बदल करके आपको जो आहार दिया जाता है, उस आहार से आपके मन के ऊपर में विकार की संभावना नहीं रहती है। इसलिए विगई तो आपको मिलता है, दूध मिलता है ना पीने को, दही बल्ले खाए ना आपने, गुड़ भी खा ही रहे हो, घी तेल भी चल ही रहा है, पनीर के पकोड़े भी खा ही रहे हो। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन वो कौन सा घी, वो कौन सा तेल, वो कैसा दही, वो कैसा दूध, आपको सीधा सीधा घी नहीं मिल रहा, एकदम शुद्ध जो डब्बे से खोला और वो आपको यूज हो रहा, वो नहीं है, वो तेल नहीं है, सीधा सीधा दूध नहीं है, सीधा सीधा दही नहीं है, उसमें निव्याता डाला जाता है। निव्याता, निविता, यानी कि उस दूध में उस पौष्टिक तत्व को तोड़ दिया जाता है जिसके कारण से आपके मन के अंदर में विकार उत्पन्न होने की संभावना होती हो। घी तेल तो आप जानते हैं कि कढ़ाई के अंदर पहले पूरी को तला जाता है, ठीक है। पूरी जितना आपका तेल है उतनी सारी पूरियां एक साथ में उतर जाएं, 2 बार उतर जाए, 3 बार उतर जाएं। वो जो तेल या घी आपका बीच में बचा है, 3 बार पूरी निकालने के बाद वो जो सड़ा हुआ बाद का जो तेल है, वो तेल या घी खाने से उसका जो मन को विकृत करने वाला तत्व है वो नष्ट हो जाता है। वो घी तेल आपके इसके अंदर निवि में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दूध वगैरह के अंदर में भी बेसन डाल करके या चावल का आटा डाल करके या इस तरह से निव्याता डाल करके और उसको बदला जाता है। तो इस तरह से उन चीजों के रूप को बदल करके और आपका निवि तैयार होता है, निव्याता तैयार होता है। इसलिए इसको बोलते हैं निवि, जिसमें विगई तो है लेकिन वो विगई का बल, उसकी पौष्टिक शक्ति जिसमें तोड़ दी गई है, वो नाम है निवि। इसलिए उपधान के अंदर में आपको निवि करवाई जाती है। इसके बाद में उपवास है। तो उपवास में तो पता है कि या तो पानी पीना है या पानी भी नहीं पीना है, बस। इसके अलावा बाकी के 3 आहार तो इसके अंदर में है ही नहीं। तो इस तरह से ये जो पचखान का, अलग अलग तरह के पचखान का है, यह सारा आपको बताया है। ऐसा है लुक्खी निवि, एक लुक्खी निवि होती है। लुक्खी निवि में विगई का संपूर्ण त्याग होता है। लुक्खी निवि में विगई का संपूर्ण त्याग होता है। उसमें क्या क्या चलता है? नमक चल जाएगा, उसके अंदर में आपको हल्दी चल जाएगी, जीरा चलेगा, अजवाइन चलेगी, मसाले एवं मसालों की और बिलोई हुई छाछ की छूट होती है। बिलोई हुई छाछ से ये सब चीजें बनाई जाती हैं, वह आपकी लुक्खी निवि कहलाती है। उसमें घी तेल वगैरह का प्रयोग भी नहीं होता। हाँ, इसके अंदर में आपको मिर्ची, जीरा, नमक, इसमें हल्दी लिखा है। हल्दी, मिर्ची, जीरा, नमक, अजवाइन आदि मसालों की एवं बिलोई हुई छाछ की छूट होती है, उसे लुक्खी निवि कहते हैं। और दूसरी निवि के अंदर में पक्व विगई ले सकते हैं। निव्याता, घी, दूध आदि इस निवि में चलते हैं। इन पचखानों का मुख्य उद्देश्य है मन में विकार उत्पन्न करने वाली विगइयों की आसक्ति को तोड़ना। उसमें लिया जाने वाला नीरस आहार इस उद्देश्य को सिद्ध करके विशेष प्रकार से रसनेंद्रिय पर भी नियंत्रण लाता है। ये पचखान लेते समय हमें क्या सोचना है? ये जो हम पचखान ले क्या सोचना है? मेरे तन मन की विकृति का मूल कारण विगइयां हैं।
इनके चंगुल में पड़कर मैंने आज तक बहुत कुछ गुमाया है। हे प्रभु, आपके शासन को पाकर आज ये बात समझ में आई है, इसलिए मैंने आज सर्व विगयों के त्याग का पचखान किया है। इस पचखान के द्वारा मुझे मेरे मन और तन को निर्विकारी बनाना है। हे भगवान, ऐसा बल देना कि मैं आजीवन विगयों का त्याग करके संपूर्ण निर्विकारी भाव को प्राप्त कर सकूं। इस तरह से ये पचखान के अंदर में हमको ये भाव यहाँ पर रखना है। इसके साथ ही आप जो पचखान पारते हैं उसका भी एक छोटा सा बता देता हूँ। पचखान पारते समय हम बोलते हैं पचखान फासियम, पालियम, सोहियम, तीरियम, किट्टियम, आराहियम, जमचना आराहियम तस्मिच्छामि दुक्कडम, ये कह करके हम पचखान पारते हैं। उससे पहले हम बताते कि हमने कौन सा पचखान किया है। उग्र सूर्य नमकार संयम, पोरिसिम, साठ पोरिसिम, एकाशना, ब्यासना, अम्बिल, जो भी किया वो हम उसके अंदर बोलते हैं। उसके बाद में फिर पचखान पारने का पाठ बोलते हैं। जब पचखान की मर्यादा पूर्ण हो तब उस समय ये साधक सबसे पहले बोलते हैं फासियम। फासियम यानी कि मैंने ये पचखान सूर्योदय के पूर्व ग्रहण किया था और ग्रहण करते समय मैंने पचखान के एक एक शब्द के अर्थ की विचारणा के साथ ध्यानपूर्वक सुना था। सुबह पचखान ग्रहण किया, उसके एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना है और उसके अनुसार पालन करने का दृढ़ संकल्प भी किया था। तो इस प्रकार मैंने पचखान का भाव स्पर्श किया है। फासियम यानी स्पर्श करना, पचखान का स्पर्श करना फासियम। फिर है पालियम, पचखान स्वीकार करके मैंने पुनः उसका स्मरण किया। याद रखना है मैंने कौन सा पचखान किया, भूल नहीं जाना। तो वापस स्मरण करना कि आज मैंने सुबह आंबिल किया है, उपवास किया है, उसको याद करना। और स्मरण ही नहीं करना, साथ में आहार संज्ञा को तोड़ने का मेरा जो उद्देश्य है उसको भी याद करना है। और मुझे पचखान पारने तक के समय में मुझे आहार संज्ञा को तोड़ने के उस भाव को भी याद रखना है। तीसरा है सोहियम, पचखान पारने से पहले मैंने क्या अपने पूज्यों की भक्ति की है कि खुद ही फटाफट थाली लेके बैठ गए। पचखान पारने से पहले हमारे से जो बड़े हैं, साधु साधु जी भगवंत हैं या घर में जो बड़े हैं, पहले हमें उनको कुछ ना कुछ खिला करके, उनको दे करके, उनकी भक्ति करके उसके बाद हमें पचखान पारना चाहिए। अपने क्या होता है, आज तो मेरे एक आसन है, भी जल्दी रोटी ले आओ। हमको अपनी चिंता पड़ जाती है। अरे भाई, ये पचखान के अंदर में सोहियम शब्द है। सोहियम का अर्थ है कि हमें दूसरों की पहले सार संभाल लेनी है कि दूसरे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, हमको अपनी पड़ी रहती है। तो सोहियम, पचखान का पारने से पहले दूसरे को खिला करके खाना चाहिए। भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है, खुद खाना कि दूसरे को खिला के खाना? दूसरे को खिला के खाना। इस प्रकार सोहियम का अर्थ है मैंने दूसरों को भक्ति करके, साधु साध्वी को वोहरा करके मैंने अपने पचखान को शोभित किया है। सोहियम, शोभित करना, उसको शोभायमान करना। उसके बाद में है तीरियम। तीरियम का अर्थ है कि पचखान का समय पूरा हो गया, 12:10 के ऊपर आपको पूरी मुंड आ गया, लेकिन तीरियम यानी कि पचखान का समय आते ही मैंने तुरंत नहीं पार लिया। इतना अधीर नहीं था कि पचखान आ गया फटाफट पार लूं, नहीं, थोड़ा सा समय मैंने ऊपर जाने दिया। 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी हमारी शक्ति थी उतना समय मैंने पचखान का अधिक उसमें निकाला। तो समय पूर्ण होने पर भी अधीर होकर के तुरंत पचखान नहीं पारा, परंतु पचखान का समय पूरा होने के बाद भी धीरज रखकर समय बिताया। इस प्रकार मैंने पचखान पारा है। किट्टियम, किट्टियम का अर्थ है भोजन करने के पूर्व भी मैंने अमुक पचखान किया है एवं उचित रीति से पूर्ण हुआ है, उसका स्मरण करने के बाद ही भोजन करूंगा। इस प्रकार मैंने मेरे पचखान का बार बार स्मरण किया है। किट्टियम यानी कीर्तन करना, बार बार याद रखना, खाने से पहले भी कि मैंने जितना भी पचखान का समय था उसको अच्छे से पाला है, अच्छे से याद किया है, अच्छे से मैंने पचखान का सार संभाल किया है। तो इस तरह से किट्टियम। आराहियम, मैंने जो पचखान किया है सर्व शुद्धि पूर्वक मैंने किया है, प्रभु की आज्ञा को योग्य पालन करते हुए पचखान की आराधना की है। आहार संज्ञा को तोड़ने का एवं कर्म के आश्रव को रोकने का मैंने प्रयत्न किया है। इस प्रकार मैंने पचखान की आराधना की। आराहियम, आराधना करना।
उसके बाद में जमचना आराह्यम तस्मिच्छामि दुक्कडम। और यदि उपरोक्त ये 6 प्रकार की शुद्धि का मैंने ध्यान नहीं रखा और कहीं मेरे से विराधना हुई है तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मेरे से कोई कमी रह गई हो, मन वचन काया से कोई दोषों का सेवन हुआ हो, तो हे भगवंत ये मैंने गलत किया है, उसकी आपके समक्ष निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, मेरा ये पाप मिथ्या हो वैसी भावना करता हूँ। इस रीति से पचखान पारने का सूत्र बोला जाता है। तो आज इतना ही। आज आपके उपवास है। आप सभी आराधकों को सुख आता है। पचखान की विधि करने के बाद में जिनको पानी वापरना है वो पानी वानी वापरेंगे। और उसके बाद ठीक 1 बजे, आज क्या है? आज 1 बजे क्या है? हाँ, आज गुरुदेव के साथ में आपका जो है वो चित्र लिया जाएगा, तो ताकि उपधान के बाद में जब आप घर जाए तो वो चित्र आपके साथ में रहे कि हाँ हमने ये उपधान किया था, और हमेशा उसकी याद बनी रहे कि ये गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए हमने उपधान किया और उनके क्या क्या उपदेश थे, क्या क्या संदेश थे, उस चित्र से आपको वो याद आते रहें। तो 1 बजे वापस आपको यहाँ आना है और उसके बाद में बारी बारी से एक एक करके आप सभी को बुलाया जाएगा। जो सजोड़े आए हैं उनका सजोड़े ले लेंगे, जो सिंगल आए हैं उनका सिंगल ले लेंगे। इस तरह से सबका एक एक जो फोटो सेशन यहाँ पर होगा।